हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश जी और आज आप लोग लेके आए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 5 प्रकार के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 2 ही प्रकार के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे और बाकी बचे हुए 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको कहाँ बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन और हमारा जो दूसरा डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन सबसे पहले हम बताएंगे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम बताएंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, 2 प्रकार के बताएंगे अभी इस वीडियो में और बाकी बचे हुए 5 होते हैं, 3 बताएंगे हम आपको अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इस टॉपिक का वीडियो, इस टॉपिक के सब टॉपिक। चलिए, देखिए आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बैलेंस इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, सारे डेफिनेशन, सारे एग्जांपल सभी के मैंने कराए हैं। और फिर उसके बाद हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, बैलेंसिंग भी बता चुके हैं, पिछला वीडियो जाकर देखिए, पूरा का पूरा वीडियो हमने पूरा बैलेंसिंग में दिया है। 50 मिनट्स का वीडियो है, उसमें हमने पूरे बैलेंसिंग करना सिखाया आपको और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल हो सकेगा तो जब हमारा ये टॉपिक जब ये क्या होगा, जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम दो वीडियो और अपलोड कर देंगे 1 आवर की, जिसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा देंगे आपको, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, और आप उन क्वेश्चन को करिएगा। पहले आप क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से प्रयास किया करिए करने का। अगर आपको नहीं आता है तब आप वीडियो में देखा करिए कि कैसे कर रहे हैं हम। तो चलिए ये देखते हैं, शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, हम जैसे आपको दे दें A प्लस बी गिव्स C, तो यहाँ पर क्या है, 2 रिएक्टेंट हैं। ये क्या होते हैं, इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं और इन दोनों से मिलकर के हमें क्या मिला, एक रिएक्टेंट मिला, एक प्रोडक्ट मिला, सिंगल प्रोडक्ट। क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट। हमारा यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि 2 या 2 से अधिक, हिंदी मीडियम वालों के लिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? देखिए हिंदी मीडियम वाले फिर से सुने, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, हिंदी मीडियम वाले, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactant। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactant। चलिए आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A reaction in which single product is formed from 2 or more reactant is called combination reaction। ये देखिए हमारे सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले आ जाओ। 2 ऐसी अभिक्रिया
जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक, इसको एनसीईआरटी में एकल लिखा गया है, एकल एनसीईआरटी में लिखा गया है एकल। एकल का मतलब ये होता है एक ही होता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी इंग्लिश से देखिए, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। वो रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलाकर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाकर के हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए आइए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारे सामने क्या है, दो अभिकारक, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, दो रिएक्टेंट हैं। अब जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा सी आ रहा है। जो हमारा इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट कितने हैं, दो हैं, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट कितना दे रहा है, सिंगल दे रहा है, एक दे रहा है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आइए देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइए, अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो हमें क्या मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे हमें क्या मिलता है, H2O। H2O क्या होता है, हमारा वाटर होता है। अब देखिए ये जो हमारे सामने ये इक्वेशन आई है, ये जो हमारे सामने रिएक्शन आ चुकी है, क्या ये हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है? क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम हैं वो 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो 1 है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं। तो अब आप इसमें क्या करोगे कि यहाँ पर भी 2 हो जाए। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस करने के लिए आपको आप बॉक्स बना लिया करिए। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में आता है बिना बॉक्स के तो आप कोई बात नहीं, आप बिना बॉक्स कर लीजिए। देखिए मैं आपको बिना बॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 2 लिखिए, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 हो गए। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 उसके पास पहले से थे, आपने 2 अलग से लगा दिया। ये जो 2 का मल्टीप्लाई ये दोनों में होता है अंदर, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन भैया हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो है हमारा वो हमारा क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए अब इसको क्या करोगे आप, अब आप हाइड्रोजन के पहले 2 लगा दो। ये देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। ये हमारी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या हो गई, रिएक्शन हो गया, संयोजन अभिक्रिया का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हमारा क्या क्या निर्माण करते हैं, क्या बनाते हैं। ये हमारे सामने 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है और हमारा ये जो दूसरा रिएक्टेंट है हमारे सामने ऑक्सीजन है। तो हमने इन दोनों रिएक्टेंट को क्या किया, मिला दिया। तो हमें एक प्रोडक्ट मिला। इन दोनों को मिलाने से हमें एक चीज मिली, क्या मिला, वाटर मिला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब 2 चीजों को मिलाने के बाद हमें एक चीज मिला। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको समझ में आया। 2 रिएक्टेंट को मिलाकर के हमने एक प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पर बताया गया है 2 और मोर रिएक्टेंट जब मिलते हैं तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको मालूम होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप जाके पिछली वीडियोस देखिए, ठीक है। चलिए
ये हमारे सामने एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे सामने एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, इन दोनों को हमने मिलाया, हमें मिल गया ये वाटर। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, हमें मिल गया, हमने दो रिएक्टेंट को मिलाया, हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसको नोट करिए और चलते इसके दूसरे एग्जाम्पल में। बर्न इन एयर to form carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कोल बर्न, यहां पर हमारे सामने कोल क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। कोल हमारा सी हो गया, प्लस बर्न इन एयर, एयर मीन्स O2, ठीक है, O2 ले लिया। अब आते हैं, हमें क्या देगा ये, हमें क्या देगा ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या ये बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस करना मत भूला करिए। क्या ये बैलेंस है, हाँ बैलेंस है भाई, ये हमारी क्या है, बैलेंस है हमारे। क्या हमने हमें इसने क्या दे दिया, CO2। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के हमें इसने एक प्रोडक्ट दिया जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्टेंट हमारे सामने ये है, एक रिएक्टेंट हमारे सामने ये है, एक रिएक्टेंट हमारे सामने कार्बन है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे सामने ऑक्सीजन है। एक रिएक्टेंट हमारे सामने कार्बन है लेकिन दूसरा रिएक्टेंट हमारे सामने ऑक्सीजन है। दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किया, दोनों को जब हमने मिलाया हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। समझ में आ ही गया होगा, A प्लस बी जब मिलते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं A और B मिलकर के, वहां पर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब जो हमारा अगला होगा डिकम्पोजिशन, उसमें क्या होगा, इसका पूरा सेम होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा, मतलब उल्टा पुल्टा होगा। वो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होगा, है ना। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। और एक बात आपको बता दूं, अगर लिखने में या बोलने में कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा, सुधार कर लूँगा। और इग्नोर कर दिया करिए अगर आपको आता हो ना, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं सबसे छोटी मोटी, है ना। तो चलिए, अगर बोर्ड में भी कुछ अगर गलत लिख जाता हो तो आप उसका ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए। अमोनिया कंबाइन विद देखिए हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, अमोनियम कंबाइन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3 प्लस HCl से जब ये कंबाइन होगा तो ये हमें क्या देगा, NH4 देगा, सॉरी ये हमें क्या देगा, NH4Cl। ये हमें क्या देगा, अमोनिया और जब हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन होंगे तो हमें क्या देगा, NH4Cl। ये हमारा सॉलिड होगा और ये हमारा गैस होगा, ये भी हमारा गैस होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, यहाँ पर भी देखिए 3 1 4, क्लोरीन यहाँ पर हमारा 1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी हमारा 1 है, नाइट्रोजन हमारा यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एक रिएक्टेंट अमोनिया है, एक रिएक्टेंट HCl है। इन दोनों को हमने क्या किया, मिलाया, तो हमें क्या मिला, C मिल गया, जो कि है अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। हमें क्या मिला, दो रिएक्टेंट से हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल चुका है। तो चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में। हो गया एग्जाम्पल या और दे, चलिए एक और करा देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, फिर उसके बाद अपने आप से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन। देखिए जब SO2 O2 कंबाइन विद ऑक्सीजन, देखिए यहां पर जो हमारा ये आ रहा है, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 3 हैं, और यहां पर कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 4 हैं, और यहां पर कितने हैं, 3 हैं। अब देखिए यहां पर आइए,
यहाँ पर सल्फर हमारा कितना है, अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 का बाहर से मल्टीप्लाई करा देते हैं सल्फर में, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और इससे जब ऐड होगा तो हमारा ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, हमारा ऑक्सीजन सल्फर क्या हो गया 2, तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सल्फर आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आप टेबल बना के करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इनमें बॉक्स बना लीजिएगा। सल्फर हमारा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 3 2 6 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 हमारा सल्फर हो गया। हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इतना एग्जाम्पल इसके कराते हैं और बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक में, फिर उसके बाद हम इसके और भी हमें एग्जाम्पल कराने होंगे। चलिए आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया है, नहीं आया? आप एग्जाम्पल करिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल देखे, यहाँ पर कैसे समझे, यहाँ पर एक रिएक्टेंट हमारा ये है, एक रिएक्टेंट हमारा ये है, दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल गया। हमें क्या मिल गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा क्या है ये ऑक्सीजन, और ये हमें मिल गया सल्फर ट्राईऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए नोट। मतलब 2 रिएक्टेंट है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिलाए, यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिला। हमारा यही होता है कॉम्बिनेशन, मतलब 2 चीज को मिलाने से हमें एक चीज मिलता हो, 2 चीज को मिलाने से हमें एक चीज मिलता हो, वो होता है क्या, क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 चीज को मिलाने से एक चीज मिले, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीज को मिलाने से हमें एक चीज मिले, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने 2 चीज को मिलाई, हमें एक चीज मिल गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, वाटर मिला, एक चीज मिला, तो हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं, आशा करते हैं जितना भी समझाने के बाद समझ में आना चाहिए। चलिए डिकम्पोजिशन में आते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन में क्या कहा जाता है, आइए लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने आ गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 रिएक्टेंट मिलाते थे और एक रिएक्टेंट मिलता था, अभी तक हमने यही पढ़ा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक रिएक्टेंट से हमें 2 रिएक्टेंट मिलेंगे। अब क्या होगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक रिएक्टेंट से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी तक क्या होता था, हमें 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिलता था, अब एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट, इधर वाला इधर हो गया और इधर वाला इधर हो गया। एक प्रकार से इसको कॉम्बिनेशन का अपोजिट भी कह सकते हैं। चलिए आइए इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल में बोलते हैं, डेफिनेशन करा देते हैं इसको। देखिए हमारे सामने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, देखिए हमारे सामने ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोलता है, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट अप टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से
अधिक उत्पाद में बदल जाए, मतलब एक अभिकारक एक रिएक्टेंट हमारे टूट करके अलग अलग हो करके वो हमारे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बदल जाएं, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएं, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनको हम हिंदी से बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले आइए, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट split up to give two or more product are called decomposition reaction। अब आते हैं हिंदी मीडियम वालों, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी ये होती है। अब आते हैं, देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं। अब ये क्या कहता है, अगर हमारा एक रिएक्टेंट कोई ए है, इसको हम तोड़ करके बी प्लस सी कर दें तो ये हमारा क्या होगा, हमारे सामने ये क्या है, एक रिएक्टेंट है और ये हमें दोनों क्या मिले, एक ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, एक ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। मतलब एक रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिले, एक रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिले। ये हमारे होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोजिशन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला हमारे सामने है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमारा क्या होगा, विद्युत वियोजन। तीसरा हमारा क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये हमारा क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन। हमारा ये क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते देखिए इन तीनों के बारे में अलग अलग एक एक करके डेफिनेशन सहित इनको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखिए हमारे सामने पहला हम ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ऊष्मीय, लिख लीजिएगा, ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ऊष्मीय वियोजन। मतलब इसका मतलब होता है व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out by heating। when decomposition carried out by heating, जब हमारा वियोजन क्या होता है, हीटिंग के द्वारा होता है, हीट के द्वारा हमारा उत्पन्न होता है। देखिए आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं CaCO3 सॉलिड। इससे जब हम क्या कराएंगे, हीट पास कराएंगे तो हमें क्या देगा, ऊष्मा गर्मी जब इससे पास कराएंगे तो हमें क्या देगा, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड हमें देगा और ये क्या देगा, CO2। ये हमारा गैस होगा, ये हमारा सॉलिड होगा। CaCO3 से जब हम हीट को पास कराएंगे, ये हमारा कि देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये क्या है,
सिंगल रिएक्शन, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है हमारा। ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। हमें क्या मिला है? 2 प्रोडक्ट मिले हैं इससे। सिंगल रिएक्टेंट से हमें क्या मिले हैं? 2 प्रोडक्ट मिले हैं। सिंगल रिएक्टेंट से हमें क्या मिले हैं? 2 प्रोडक्ट मिले हैं। इसका मतलब यही होता है, ये हमारा क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यार इसमें इंक की कमी है यार। देखिए चलिए नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं इसकी दूसरे एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल और आपको बता दें। जैसे हमारा अब हम इसका लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट के ClO3। इससे हम क्या कराएंगे? हीट पास कराएंगे KCl+O2। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड से हम हीट पास कराएंगे तो हमारा क्या देगा? ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है? एक रिएक्टेंट है, 1 रिएक्टेंट है और ये हमें इधर क्या दे रहा है? 2 प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन, हमारा ये होता है। चलिए आइए अब देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। देखिए अब इसका जो होता है, इसको देखिए क्या ये हमारा जो रिएक्शन है, ये हमारा क्या इक्वेशन है कि हमारी ये बैलेंस है? अगर नहीं है बैलेंस, यहाँ पर बना लीजिए टेबल। अगर आपको ऐसे समझ में आता तो ऐसे कर लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप टेबल बना के कर लीजिए। ठीक है, टेबल बना करके आपको एक बार बता देता हूँ। एलिमेंट यहाँ पर लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड वाले और यहाँ पर लीजिए आप राइट हैंड साइड वाले। ठीक है, पहला हमारा पोटेशियम ClO, पोटेशियम ClO, यही इतना ही है, पोटेशियम ClO। देखिए इसमें कितने एटम हैं? रिएक्टेंट में कितने एटम है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट 1, और Cl में कितने हैं? 1, ऑक्सीजन में कितने हैं? 3 हैं। और इधर आइए, इधर कितने हैं? 1, और इसमें भी 1, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 2, ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। अब देखिए हम जानते हैं कि जहाँ पर हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं, जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमारा शुरुआत करना होगा हमें ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर इसको क्या कराएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2k, और देखिए यहाँ पर 2k हो गया और यहाँ पर केवल 1k है, तो यहाँ पर भी आप 2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने इसमें कराया, इसमें आपने इस k में करा, आपने इसमें O में कराया, तो यहाँ पर जो आपका इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो k है वो भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब में होगा। और जो आपका क्लोरीन है वो भी आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा इधर वाला, तो इधर वाला बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगाना होगा। तो जब आप यहाँ पर 2 लगाओगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये जो Cl है ये भी आपका 2 हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से आपका ये क्या होगा? इक्वेशन ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पर 2k 2k, 2Cl 2Cl, 3O 3O, सॉरी 6O, 3 2 6 हो जाएगा, 6O 3 2 6O। ठीक है, ये हमारे हो गया पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल। अब चलिए इसको करते हैं यहीं पर समाप्त और चलते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। आशा है समझ में आया कि नहीं आया? हीट पास कराने पे हमें दो चीज़ें मिली, वो होता है हमारा थर्मल। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक वो होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं भैया, है ना। अभी इसमें हमने क्या कराया था? गर्मी पास कराई थी। अब क्या कराएंगे भैया? इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इसमें। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब विद्युत वियोजन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स विद्युत वियोजन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स विद्युत वियोजन। अब यहां पर देखिए व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out by passing electricity. When decomposition is carried out by passing electricity. ठीक है,
देखिए हमारे सामने आ गया व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हुए तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन हमारा क्या कहलाता है हिंदी मीडियम वालों, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम हिंदी से बोलते हैं विद्युत वियोजन। चलिए इसके हम एग्जाम्पल बता दें। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप सभी लोग जानते होंगे H2O से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो आपको किस में ये बट जाएगा, H2+ ऑक्सीजन। ये किस में बट जाएगा, H2+ ऑक्सीजन में बट जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, गैस। ये हमारा क्या होगा, गैस। ये हमारा क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लिक्विड। ये हमारा गैस, ये गैस। इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास कराओगे, इलेक्ट्रिक करंट है ये, ठीक है। H2O से जब आप, वाटर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो H2 और O2 मिलेगा। क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है। 2H2 ठीक है, 1O, यहाँ पर 2O, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 2 लगाओ, ये आपका 4H हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2O हो गया, तो आप इसको 2O हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2O, और ये आपका 4H2 हो गया, 4H हो गया, तो आप यहाँ पर 4H इसको भी बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओ। जी अब आपकी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए कर लीजिए नोट और चलती है। इसका एक एग्जाम्पल और करा दें कि चलें आगे डायरेक्ट, चलें, चलिए कर लीजिए नोट और चलते हैं आगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आते हैं। देखिए यहां पर डिकम्पोजिशन कैसा, एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैसे पहचानोगे डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन है। अगर हमारा 2 चीज से एक चीज बना हुआ मिलता दिखे तो हमारा वहां पर होगा कॉम्बिनेशन। अगर हमारा एक चीज से 2 चीज बनती हुई दिखे तो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए करिए नोट और बढ़ते हैं इसके फोटोलाइटिक में। फोटोलाइटिक वो होती है, प्रकाशीय वियोजन होती है। ठीक है, चलिए आते हैं फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हिंदी से बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। व्हेन decomposition is carried out in the presence of sunlight। व्हेन डिकम्पोजिशन इज ये लिखा है, ठीक है, थोड़ा सटा के लिखा है, इस वजह से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, सूर्य के प्रकाश में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन। चलिए इसको करिए नोट और चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl गिव्स, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl को हम रिएक्ट कराएंगे। देखिए AgCl से जब हम क्या कराएंगे, सनलाइट पास कराएंगे, यहाँ क्या होगा, सॉलिड होगा, और ये हमें देगा Ag प्लस क्लोरीन गैस, Ag प्लस क्लोरीन गैस। देखिए जब हम AgCl
मतलब सिल्वर क्लोराइड से हम सनलाइट पास कराते हैं तो हमें क्या देता है, दो चीज़ मिलती हैं, सिल्वर और क्लोरीन गैस। देखिए यहाँ पर क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, 1Ag 1Cl, यहाँ पर 2Cl, नहीं बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2Ag हो जाएगा, 2Cl हो जाएगा, 2Cl तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2Ag बैलेंस नहीं है। तो अब 2Ag बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2Ag लगाना होगा, 2Ag 2Cl और ये 2Cl। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे दो प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि डिकम्पोजिशन को दर्शाता है, वियोजन को दर्शाता है। चलिए इसको कर लीजिए नोट, और चलिए एक एग्जांपल और दे दीजिए क्या, AgBr का। चलिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट जब इससे पास कराएंगे तो हमें क्या देगा, Ag+Br2 गैस, ये हमारा सॉलिड होगा, ये हमारा सॉलिड होगा। ठीक है, देखिए क्या हमारा ये बैलेंस है, Br2 Br1 नहीं, सही गलत है। ये हमारा जब इसमें बाहर 2 लगाएंगे तो 2Ag, यहाँ पर 1Ag हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2Ag लगाओ, 2Ag 2Br। अब क्या होगा, हमारा ये बैलेंस हो चुका है। देखिए एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट मिले, इसका मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है। चलिए इसको कर लीजिए नोट, और चलते हैं अब अपने इन सारी चीज़ों के, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल में। देखिए हमने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी एग्जाम्पल बताएं, फिर उसके बाद हमने आपको बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर इसके 3 टाइप बताएं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हिंदी मीडियम वाले आ जाओ, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, फिर हमने इनके डेफिनेशन बताया, इनके एग्जाम्पल बताएं, फिर हम आए हैं इनके, अब आते हैं अब इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। ये हमारा दो, हमें इसमें क्या करने थे, दो ही रिएक्शन, दो ही केमिकल रिएक्शन के टाइप बताने थे, ये हमने बता दिए। अब हम अगली वीडियो में आएंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए नोट, और बढ़ते हैं हम अब एग्जाम्पल करते हैं। अब प्रैक्टिस करिए, अब इनकी जो आपने अभी सीखा, अब इनकी अब आगे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर, किसके, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आया है, व्हाट टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए आते हैं, लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए, और रिएक्शन क्या है हमारी, Fe सॉलिड प्लस सल्फर, ये सॉलिड का सिंबल है, ये सॉलिड का सिंबल है, ये हमें क्या देगा, FeS, बिल्कुल सही, FeS। देखिए ये क्या है हमारा, आयरन, ये क्या है हमारा, सल्फर, हमें क्या दे रहा है, फेरस सल्फाइड, हमें क्या दे रहा है, फेरस सल्फाइड दे रहा है, हमें ये क्या दे रहा है, फेरस सल्फाइड दे रहा है। FeS क्या होता है, फेरस सल्फाइड। देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, हमें हमसे ये पूछा जा रहा है, ये कौन सी रिएक्शन, बताइए आप कौन सी रिएक्शन है। अभी आपने 2 ही रिएक्शन पढ़े हैं तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, बताइए कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन, कमेंट में बताइए, कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन, भूल गए इतनी जल्दी। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है बताइए, 2 रिएक्टेंट को मिला करके अगर हमारा कोई एक प्रोडक्ट बन जाता है, सॉरी 2 रिएक्टेंट को हमने मिलाया, हमारा कोई एक नया रिएक्टेंट बन गया, तो वो हमारा ये क्या होता है, हमारा ये क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, इन दोनों को मिलाया, हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे कैसे भाई, एग्जाम में अगर आ गया कैसे लिखोगे, आप आंसर में लिखना
इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन। देखिए आप इसको इस आंसर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज बिकॉज टू एलिमेंट आयरन एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट फेरस सल्फाइड। ठीक है, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया है तो हमें एक प्रोडक्ट मिला जो कि है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। चलिए नोट कर लीजिए और चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया जाए क्या? देखिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है अ सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अ सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कौन है? अ सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। पहला आएगा नेम द सब्सटेंस, दूसरा नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और जो दूसरा पॉइंट हमारे सामने राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। हमें उसका नाम लिखना उस रिएक्शन का जो हमारा वाटर से रिएक्शन कराएगा। तो चलिए देखते हैं। अ सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या होता है? सफ़ेदी। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, यहाँ पर बताया गया है अ सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो हम सफ़ेदी के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए कौन सा सब्सटेंस है, बताइए जल्दी से। The substance in whitewashing दूसरे का आंसर होगा CaO सॉलिड प्लस H2O। ये हमारा क्या होगा? लिक्विड। इससे जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा होगा एक्वस। ये हमारा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा होगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आइए देखिए हमारे सामने ये हो गया दोनों पॉइंट। हमारा क्या होगा? जो जैसा हम अपने घरों में करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा चूना होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्योंकि लाइम बिना बुझा चूना इसको बोलते हैं। और जो हमारा ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया हमारे सामने, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या होता है? स्लैग लाइम इसको बोलते हैं, बुझा चूना। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं और ये हमारा व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है, क्विक लाइम। चलिए इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, what type of
फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन किस प्रकार का है, कौन से प्रकार का है ना, जो मैंने टाइप प्रकार बताए थे, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक। देखिए पहला हमारे सामने दिए है क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। रिएक्ट विद वाटर। क्विक लाइम क्या होता है, CaO प्लस H2O, ये हमें क्या देगा CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे क्या देगा CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा CaOH का होल ट्वाइस। देखिए और ये कह रहा है कौन से प्रकार का, ये हमारा ये जो हमारे दिए है कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है हमारा ये, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है 2 और कितने प्रोडक्ट दे रहा है 1, इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट को मिलाकर के हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे वाले में, दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट इसका दिया है मार्बल लाइमस्टोन इज हीटेड। लाइमस्टोन इज हीटेड। देखिए इज हीटेड, CaCO3 को क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा CaO प्लस CO2, सॉरी CaO प्लस CO2 हमें मिलेगा। हमें क्या मिलेगा CaO और CO2 मिलेगा। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा CaO और CO2। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है कौन सी रिएक्शन है, ये हमें यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट है और इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हो गया ये। और डिकम्पोजिशन में कौन सा है भाई, डिकम्पोजिशन में तो 3 प्रकार थे, थर्मल था, इलेक्ट्रोलाइटिक था, फोटोलाइटिक था, तो कौन सा है, थर्मल वाला है, थर्मल है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर आप इसमें डिकम्पोजिशन वाला लिखते हो तो आपको आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये क्या है, क्योंकि ये हमारा एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट दे रहा है, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट दे रहा है ये हमारा। चलिए आते हैं तीसरा, एक और दिया हुआ है तीसरा पार्ट इसका। इसका जो थर्ड पार्ट होगा, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया का होता है NH3 प्लस HCl से इसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला NH4Cl, हमें क्या मिला अमोनियम क्लोराइड मिला। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और हमें क्या मिल रहा है, इससे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। 2 रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट मिले हमारा कॉम्बिनेशन। अगर सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट मिले, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले तो हमारा डिकम्पोजिशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है गिव वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्ट विच कैरीड बाय सप्लाइंग हीट, लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी। हमें इनके एक एक इक्वेशन लिखने हैं जो हमारा हीट से भी हो, लाइट से हो, अलग अलग करने हैं, हीट से हो, लाइट से हो और इलेक्ट्रिसिटी से हो, ठीक है। चलिए आते हैं देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हीट वाला लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हीट वाला लेते हैं तो हीट वाले के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट के लेते हैं CaCO3 से अगर हम हीट पास कराएंगे, अभी हमने पिछली बार किया था पिछले क्वेश्चन में,
तो ये हमें क्या देगा, CaO प्लस CO2 गैस। हमें क्या देगा, CaO और CO2 गैस हमें ये देगा। चलिए नोट करिए और बढ़ते आगे। और देखिए दूसरा क्या है हमारे सामने, हीट का हो गया, थर्मल और हीट का हो गया, और दूसरा क्या है, लाइट का। लाइट का मतलब क्या होता है, फोटोलाइटिक वाला, है ना। फोटोलाइटिक में क्या ले सकते हो आप फोटोलाइटिक के लिए, AgCl या AgBr ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं AgCl, और इससे अगर हम लाइट पास कराएंगे, सनलाइट मान लीजिए, तो ये हमें देगा Ag प्लस Cl2, ये हमें देगा Ag प्लस Cl2। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, ये Cl2 है, यहाँ पर Cl है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये करना होगा। अब देखिए Ag हमारा डिसबैलेंस हो गया, तो ये 2 Ag हो गया, यहाँ पर 1 Ag है, तो इसको भी कर लीजिए। ये हमारे सामने बैलेंस हो गया, और ये हमारे सामने हो गई फोटोलाइटिक की इक्वेशन, लाइट वाली। अब आते हैं तीसरा जो इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखिए हम लेते हैं वाटर वाला, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना, H2O से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम इससे पास कराते हैं, तो हमें क्या देगा, ये H2 प्लस O2। अब देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, और इसमें 2 2 जब 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस ना हो इसके लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये हमारे सामने हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे सामने क्वेश्चन में पूछा गया था। हीट का हो गया, पहला हमारा हीट का हो गया, दूसरा लाइट का हो गया। हीट मतलब थर्मल, लाइट मतलब फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, हमारे 3 डिकम्पोजिशन के 3 प्रकार हो गए। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर करते हैं फिनिश, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।